नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो हमारे चैनल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत वीडियो होने वाला है। आज हम खेती की उस सबसे बड़ी समस्या पर चर्चा करेंगे जिसने देश के लाखों किसानों की नींद हरामी कर रखी है। वह समस्या है जंगली जानवरों द्वारा फसल की बर्बादी। हम जानते हैं कि एक किसान जब फसल उगाता है तो वह सिर्फ बीज नहीं बोता, बल्कि वह अपने बच्चों के भविष्य के सपने बोता है। तपती धूप में पसीना बहाना, कड़ाके की ठंड में रात रात भर जागकर पानी लगाना और हर मौसम की मार झेलकर फसल को बड़ा करना, यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब वही फसल तैयार होने की कगार पर हो और एक ही रात में नी लगाए जंगली सुअर, हिरण या आवारा पशु उसे रौंद कर बर्बाद कर दें, तो उस समय किसान के दिल पर क्या गुजरती है, यह दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज टेक्निकल एग्रीकल्चर की टीम ने कृषि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सफल किसानों के साथ मिलकर एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। आज हम आपको कोई चलता फिरता देसी नुस्खा नहीं बताएंगे। आज हम आपको विज्ञान की गहराइयों में ले जाएंगे। हम बात करेंगे कि आखिर जानवरों का दिमाग कैसे काम करता है। हम बात करेंगे सोलर फेंसिंग की इंजीनियरिंग के बारे में। हम बात करेंगे बायो फेंसिंग यानी जीवित बाड़ के वनस्पति विज्ञान के बारे में। हम आपको एक एक तार, एक एक खंभे और एक एक पौधे का हिसाब समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप जंगली जानवरों की समस्या के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस महा एपिसोड को। सबसे पहले हमें समस्या की जड़ को यानी जानवरों के मनोविज्ञान को समझना होगा। किसान भाइयों, विज्ञान कहता है कि जानवर बेवकूफ नहीं होते, वे बहुत ही समझदार और चालाक होते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भोजन प्राप्त करना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसान भाई खेत में पुराने कपड़े पहनाकर पुतला खड़ा कर देते हैं या चमकने वाली पन्नियां बांध देते हैं। आपने देखा होगा कि शुरू के 2-3 दिन तो जानवर डरते हैं, लेकिन चौथे दिन वे उसी पुतले के बगल में खड़े होकर फसल खा रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? विज्ञान की भाषा में इसे हैबिट्यूएशन कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है आदी हो जाना। जब जानवर देखता है कि खेत में खड़ा पुतला न तो हिल रहा है, न पीछा कर रहा है और न ही कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो जानवर समझ जाता है कि यह वस्तु बेजान है। उसका डर खत्म हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों को रोकने के लिए हमें डर का एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो हर पल बदलता रहे, या फिर उन्हें शारीरिक रूप से एक ऐसा झटका देना होगा जो उनकी याददाश्त में हमेशा के लिए बस जाए। इसी सिद्धांत पर काम करती हैं हमारी आधुनिक तकनीकें, जिनके बारे में हम अब विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसे लेकर किसानों के मन में कई सवाल और डर हैं। वह है सोलर पावर फेंसिंग, जिसे हम आम भाषा में झटका मशीन कहते हैं। कई किसान भाई सोचते हैं कि खेत में करंट दौड़ाना तो गैर कानूनी है या इससे कोई इंसान या जानवर मर सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यह जानकारी अधूरी है। टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको इसका सही विज्ञान समझाना चाहता है। जो बिजली हमारे घरों में आती है वह ऐसी करंट होती है जो लगातार बहती है। अगर उसे कोई छू ले तो वह चिपक जाता है और जान का खतरा होता है। लेकिन सोलर फेंसिंग मशीन डीसी करंट पर काम करती है और इसमें पल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पल्स टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यह मशीन तार में लगातार करंट नहीं छोड़ती। यह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए करंट छोड़ती है, फिर बंद हो जाती है, फिर छोड़ती है। वैज्ञानिक रूप से इसमें वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 8 से 10,000 वोल्ट, लेकिन एम्पियर यानी करंट की मात्रा लगभग 0 होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे ही कोई नीलगाय, सुअर या कुत्ता इस तार को छूता है, उसे एक बहुत जोरदार झटका लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जोर से डंडा मारा हो। उसकी मांसपेशियां एक पल के लिए सिकुड़ जाती हैं और वह डरकर पीछे कूदता है। लेकिन चूंकि करंट लगातार नहीं बह रहा, इसलिए उसे चिपकने का मौका नहीं मिलता और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार द्वारा मान्य भी है। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को अपने खेत में सही तरीके से कैसे लगाया जाए।
बहुत से किसान मशीन खरीद लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से लगाने के कारण उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। इसे लगाने के लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हैं खंभे। आप सीमेंट के पोल या लोहे के एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खंभों को गाड़ते समय ध्यान रखें कि कोने वाले खंभे बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि तारों का पूरा खिंचाव उन्हीं पर आता है। खंभों के बीच की दूरी आप 15 से 20 फीट रख सकते हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसुलेटर। किसान भाइयों, यह प्लास्टिक की छोटी सी गिट्टी या कटोरी होती है। कई बार किसान पैसे बचाने के चक्कर में तार को सीधे लोहे के खंभे से बांध देते हैं या फिर रबर की पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। बारिश में रबर की ट्यूब से करंट लीक होकर खंभे में आ जाता है और पूरी मशीन की पावर जमीन में चली जाती है। आपको बाजार से विशेष रूप से बने हुए इंसुलेटर ही खरीदने चाहिए। ये सफेद या काले रंग के वर्जिन प्लास्टिक के होते हैं, जो धूप और बारिश में खराब नहीं होते। तार को हमेशा इसी इंसुलेटर के बीच से गुजारें, ताकि तार कभी भी खंभे को टच न करे। तीसरी चीज है तार। अक्सर किसान भाई साधारण लोहे का तार या बाइंडिंग वायर लगा देते हैं। कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है। जंग बिजली का कुचालक है, यानी यह करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। नतीजा यह होता है कि मशीन तो चल रही होती है, लेकिन खेत के दूसरे कोने पर करंट पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए आपको हमेशा हाई कार्बन GI वायर यानी जस्तीकृत तार का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह तार चांदी जैसा चमकता है और इसमें सालों साल जंग नहीं लगती। इसकी मोटाई आप अपनी जरूरत के हिसाब से 14 गेज या 16 गेज रख सकते हैं। चौथी और सबसे जरूरी चीज, जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, वह है अर्थिंग। किसान भाइयों, झटका मशीन का दिल उसकी अर्थिंग ही है। विज्ञान के नियम के अनुसार करंट का सर्किट तभी पूरा होता है जब उसे अर्थिंग मिले। जब जानवर जमीन पर खड़ा होकर तार को छूता है, तो करंट तार से उसके शरीर में जाता है और पैरों के रास्ते जमीन में जाता है। अगर आपकी जमीन सूखी है या मशीन की अर्थिंग कमजोर है, तो जानवर को झटका महसूस ही नहीं होगा। एक अच्छी अर्थिंग बनाने के लिए आपको मशीन के पास एक 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। उसमें तांबे या GI की प्लेट डालें। फिर उसमें अच्छी मात्रा में कोयला और खड़ा नमक भरें। नमक जमीन में नमी बनाए रखता है और कोयला उस नमी को सोख कर रखता है। समय समय पर, खास तौर पर गर्मियों में, इस गड्ढे में पानी डालते रहें। याद रखें, जितनी अच्छी नमी होगी, जानवर को उतना ही करारा झटका लगेगा। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जानवरों के लिए तारों की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। यह बहुत ही तकनीकी विषय है। अगर आप केवल नीलगाय से परेशान हैं, तो आपको 3 या 4 तार लगाने होंगे। पहला तार जमीन से 2 फीट ऊपर, दूसरा 3 फीट और तीसरा 5 फीट पर। लेकिन अगर आपके खेत में जंगली सुअर का आतंक है, तो आपको रणनीति बदलनी होगी। सुअर जमीन के पास चलता है और उसका शरीर बहुत सख्त होता है। सुअर के लिए सबसे नीचे का तार जमीन से मात्र 6 इंच या 8 इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए। उसके ऊपर एक और तार 1.5 फीट पर होना चाहिए। सुअर को रोकने के लिए तारों में करंट बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। सोलर फेंसिंग लगाते समय रख रखाव यानी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको हर हफ्ते एक बार खेत का चक्कर लगाना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं कोई घास या झाड़ी बड़ी होकर तार को तो नहीं छू रही है। अगर हरी घास तार को छुएगी, तो मशीन का सारा करंट उस घास के जरिए जमीन में चला जाएगा और बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए तारों के नीचे की जमीन हमेशा साफ रखें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े समाधान की तरफ, जो उन किसानों के लिए है जो एक बार मेहनत करके जिंदगी भर का आराम चाहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में कुत्ते से लेकर हाथी तक कोई भी जानवर कदम न रख पाए, तो सबसे सुरक्षित और पक्का इलाज है चेन लिंक फेंसिंग, यानी लोहे की जाली वाली बाड़। इसमें आपको कम से कम 6 से 7 फीट ऊंची GI जाली लगवानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तार वाली फेंसिंग में कई बार छोटे जानवर जैसे कुत्ता, खरगोश या जंगली सुअर नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन जाली में ऐसा नामुमकिन है। यह छोटे और बड़े दोनों तरह के जानवरों को पूरी तरह रोक देती है। यह तरीका एक बार का मोटा खर्चा जरूर मांगता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद अगले 15 से 20 साल के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देता है।
यह एक ऐसा फिजिकल बैरियर है जिसे भेदना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीका की, बायोफेंसिंग यानी जीवित बाड़। यह प्रकृति और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। बायोफेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सस्ती है, टिकाऊ है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। बायोफेंसिंग के लिए सबसे बेहतरीन पौधा जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया है वह है करौंदा। किसान भाइयों, करौंदा एक बहुत ही कठोर और कांटेदार झाड़ी होती है। इसके कांटे इतने मजबूत और नुकीले होते हैं कि नीलगाय तो क्या, शेर भी इसमें घुसने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसे लगाने का एक विशेष वैज्ञानिक तरीका है। अगर आप इसे दूर दूर लगाएंगे तो जानवर बीच से निकल जाएंगे। करौंदा लगाने के लिए आपको जिग जैग विधि यानी आड़ी तिरछी विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप मेड पर 2 लाइनें बनाएं। पहली लाइन में पौधे लगाएं और दूसरी लाइन में 2 पौधों के बीच की खाली जगह के सामने पौधा लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से 2.5 फीट रखें। शुरुआत के 2 साल आपको इसकी देखभाल करनी होगी, समय पर पानी देना होगा। 2 से 3 साल में यह झाड़ी इतनी घनी हो जाएगी कि इसमें से हवा का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसी दीवार बनेगी जिसे न तो कोई काट सकता है और न ही कोई तोड़ सकता है। इसके अलावा करौंदे का एक आर्थिक पहलू भी है। तीसरे साल से इसमें फल आने लगते हैं। करौंदे का अचार और मुरब्बा बाजार में बहुत महंगा बिकता है। यानी एक तो सुरक्षा मुफ्त में और ऊपर से फलों से। करौंदे के अलावा जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी है या जहां जमीन पथरीली है वहां के लिए नागफनी एक बेहतरीन विकल्प है। नागफनी को कैक्टस भी कहते हैं। इसे लगाने के लिए किसी गड्ढे या खाद की जरूरत नहीं होती। आप बस नागफनी का एक पत्ता तोड़कर जमीन पर रख दें, वह वहीं से जड़ पकड़ लेता है। नागफनी के कांटे बहुत ही खतरनाक होते हैं और जानवर इसे दूर से ही पहचान लेते हैं। यह 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, इसलिए यह पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। बायोफेंसिंग में एक और चमत्कारिक पौधा है लेमन ग्रास। इसे नींबू घास भी कहते हैं। यह विशेष रूप से उन जानवरों के लिए है जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है, जैसे जंगली सूअर और हिरण। लेमन ग्रास में से एक बहुत ही तीखी नींबू जैसी गंध आती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जंगली जानवर इस गंध को पसंद नहीं करते और इससे दूर भागते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास के पत्ते बहुत धारदार होते हैं। अगर जानवर इसे खाने की कोशिश करता है तो उसका मुंह कट जाता है। अगर आप अपने खेत की मेड़ पर बायोफेंसिंग के साथ साथ लेमन ग्रास की एक पट्टी लगा दें तो यह एक बफर जोन का काम करती है। जानवर को खेत की सीमा पर आते ही अजीब सी गंध आती है और वह वापस लौट जाता है। लेमन ग्रास का तेल भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है, तो यह भी आपकी आय का एक जरिया बन सकता है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला देने जा रहा है जो कभी फेल नहीं होता। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल यानी मिश्रित तकनीक। किसान भाइयों, समझदारी इसी में है कि हम किसी एक तरीके पर निर्भर न रहें। सबसे बेहतरीन सुरक्षा तब मिलती है जब हम सोलर फेंसिंग और बायो फेंसिंग को मिला देते हैं। आप अपने खेत की मेड़ पर करौंदे के पौधे लगाएं। जब तक करौंदा बड़ा हो रहा है, जो कि 2-3 साल का समय लेगा, तब तक आप वहां सोलर फेंसिंग के खंभे गाड़कर तार खींच दें। इससे आपकी फसल पहले दिन से ही सुरक्षित हो जाएगी। 3 साल बाद जब करौंदा बड़ा हो जाएगा तो वह नीचे की जमीन को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। इससे छोटे जानवर, सुअर, खरगोश और कुत्ते खेत में नहीं घुस पाएंगे और ऊपर की तरफ लगे सोलर तार नीलगाय और ऊंचे जानवरों को झटका देंगे। इसके अलावा कुछ आधुनिक और वैज्ञानिक गैजेट्स भी हैं जिनका उपयोग आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। इनमें से एक है फॉक्स लाइट। यह एक सोलर लाइट होती है जिसमें कंप्यूटर चिप लगी होती है। यह रात भर अलग अलग रंगों में, कभी लाल, कभी नीली, कभी सफेद रोशनी फेंकती है। यह रोशनी स्थिर नहीं होती बल्कि रैंडम तरीके से जलती बुझती है। जानवर को लगता है कि खेत में कोई इंसान टॉर्च लेकर पहरा दे रहा है। यह बहुत ही सस्ती और प्रभावी तकनीक है। इसे आप खेत के चारों कोनों पर लगा सकते हैं। इसी तरह बायो एकॉस्टिक यंत्र भी आते हैं जो जानवरों की चेतावनी वाली आवाजें निकालते हैं। ये आवाजें सुनकर नीलगाय और सुअर को लगता है कि वहां कोई खतरा है। लेकिन याद रखें, ये गैजेट्स तभी काम करते हैं जब आप इनका स्थान बदलते रहें।
अगर आप इन्हें एक ही जगह रख छोड़ेंगे तो जानवर इनके आदी हो जाएंगे। अंत में मैं लागत और मुनाफे के गणित पर बात करना चाहूंगा। कई किसान भाई सोचते हैं कि 15 या 20 हजार रुपए खर्च करना बहुत महंगा है, लेकिन किसान भाइयों जरा सोचिए, अगर आपके पास 5 एकड़ मक्का या गेहूं है और नीलगाय उसे एक रात में बर्बाद कर दे तो आपका कितना नुकसान होगा? शायद 50,000 या 1 लाख रुपए। उसकी तुलना में यह एक बार का 10-15 हजार का निवेश कुछ भी नहीं है। यह खर्च नहीं है, यह आपकी फसल का बीमा है। अगर आप बायो फेंसिंग करते हैं तो खर्चा और भी कम है, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि अब हमें रोना नहीं है बल्कि लड़ना है, और लड़ना लाठी डंडे से नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक से है। आप अपनी सुविधा, बजट और जमीन की स्थिति के अनुसार सोलर फेंसिंग या बायो फेंसिंग या फिर दोनों का चुनाव करें। शुरुआत जरूर करें। एक सुरक्षित खेत ही आपको एक समृद्ध और खुशहाल किसान बना सकता है। हमें उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह विस्तृत जानकारी और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, जैसे मशीन कौन सी कंपनी की लें या करौंदा कहां से मिलेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी किसानों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर अन्नदाता तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।